गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। आप डेली पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे, और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारा सहयोग मिल रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है डॉक्टर विनय भारद्वाज। हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय पब्लिक हेल्थ डेंसिटी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विनय भारद्वाज को सर्वश्रेष्ठ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर विनय भारद्वाज को यह पुरस्कार शैक्षणिक उपलब्धियों, शोध पत्र प्रकाशन एवं आम जनता को दांतों की बीमारी के प्रति जागरूकता पर बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। किस देश की नौसेना ने सबसे बड़े तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 को शुरू किया है? तो ये भारत ने किया है। सी विजिल 2021 भारत, ठीक है। इसे सी विजिल 21 या सी विजिल 21 भी कहा जाता है। भारतीय नौसेना का दूसरा 2 दिवसीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 या सी विजिल 21 शुरू हुआ है। इसमें देश के 7516 किलोमीटर के तटीय क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। नौसेना के अनुसार यह भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास होगा। इसमें सभी 13 तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ अन्य समुद्री हितधारक शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की बोर्ड बैठकों के लिए किसे बीसीसीआई का आधिकारिक प्रतिनिधि चुना है? तो जय शाह को, ठीक है। आईसीसी की बोर्ड बैठकों के लिए जय शाह को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का आधिकारिक प्रतिनिधि चुना है। वर्तमान में जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। 15 जून 1909 की स्थापना हुआ था। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में मुख्यालय है। ग्रेग बार्कले अध्यक्ष हैं और मनु साहनी सीईओ हैं। आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो ये 10.1%। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी 10.1% की दर से वृद्धि करने की संभावना जताई है। यह जो आईसीआर है, ये एक रेटिंग एजेंसी। आईसीआर ने इससे पहले चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी -7.8 यानी 7.8% ऋणात्मक रहने का अनुमान जताया था। आर्थिक गतिविधियों के निरंतर सामान्य होने और कोविड-19 वैक्सीन आने की घोषणा के कारण अर्थव्यवस्था में तेजी की संभावना जताई है। आईसीआरए भारत की एक रेटिंग एजेंसी है ये, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। स्थापना 1991 में हुआ था। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। एमडी एंड सीईओ हैं इसका एन शिवरामन। किस देश की स्पेस एजेंसी नासा ने 17 जनवरी 2021 को दुनिया में सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च किया है? तो ये एसएलएस को लॉन्च किया है अमेरिका ने, ठीक है। एसएलएस सबसे शक्तिशाली रॉकेट क्यों है? एसएलएस लॉन्च के समय 1 मेगा न्यूटन के थ्रस्ट उत्पन्न करेगा और यह सैटर्न वी से 15% अधिक है। यह अब तक का सबसे अधिक थ्रस्ट स्तर है। नासा 17 जनवरी 2021 को दुनिया में सबसे शक्तिशाली रॉकेट को लॉन्च करेगा और नासा ने इसे स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी एसएलएस नाम दिया है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन
राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष हैं जिम ब्रेंडेस्टाइन और मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ट्विटर पर फॉलोअर्स की रेस में कौन नंबर 1 पर आ गए हैं? तो ये नरेंद्र मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट सस्पेंशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले सक्रिय राजनेता बन गए हैं। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। 21 मार्च 2006 को स्थापना हुआ था। कैलिफोर्निया यूएसए में इनका मुख्यालय है। संस्थापक और सीईओ हैं जैक डॉर्सी। देश का पहला गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। इस पेंट का निर्माण किसने किया है? तो ये क्विक यानी KVIC ने। ठीक है। MSME मंत्री नितिन गडकरी ने गाय के गोबर से बना पेंट लॉन्च किया है। इस इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट को खादी प्राकृतिक पेंट के नाम से लॉन्च किया गया है। यह पेंट आम पेंट के मुकाबले सस्ता होगा। KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग 1956 में स्थापना हुआ था। मुंबई में मुख्यालय है। विनय कुमार सक्सेना अध्यक्ष हैं। सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर पिनाकी दत्ता। PGI इंडोक्राइनोलॉजिस्ट विभाग के प्रोफेसर पिनाकी दत्ता को इंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने डॉक्टर सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से नवाजा है। डॉक्टर पिनाकी को यह पुरस्कार या यह सम्मान इंडोक्राइनोलॉजी के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। ढाका मैराथन 2021 में किस भारतीय ने चौथा स्थान हासिल किया है? तो ये जिगमेट डोलमा ने। ठीक है। मैराथन एक तरह की दौड़ प्रतियोगिता है और इस मैराथन में 42.19 किलोमीटर की दूरी तय की गई। भारत के जिगमेट डोलमा ने ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान हासिल किया है। इस मैराथन में मोरक्को के हिचम लखोई पुरुष की श्रेणी में मैराथन की कुलीन प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहे, जबकि केन्या की एंजेला जिम असंडे ने उसी स्पर्धा में महिला वर्ग जीता है। 11 जनवरी 2021 को लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 55वीं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। 11 जनवरी 1966 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में उनका निधन हो गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, वो चुने गए थे। लाल बहादुर शास्त्री ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था और वे करीब 18 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया लॉन्च हुई है। पुस्तक ये है, लॉन्च हुई है। पुस्तक को किसने लिखा? तो इसे YS कुरैशी ने लिखा है। ठीक है। YS कुरैशी भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इस किताब में जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के आधार पर मुसलमानों की आबादी में वृद्धि का विस्तृत विश्लेषण होगा। मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये कांसम हिमालय सिंह ने। ठीक है, कांसम हिमालय सिंह ने इस किताब को लिखा है। किताब का नाम है मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको। ठीक। किसे कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो RS शर्मा को। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक आनंद मठ नामक किताब से ली है। ठीक है, और इसके गाने का जो समय है उसे 65 सेकंड होता है। ठीक है,
सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।